अस्सलामुअलैकुम। चैनल 51 से मैं हूं असमतुल्ला। हेडलाइंस आपने सुनी, बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। कोयटा और तुर्बत में एफसी एहलकारों पर हमले में 4 एहलकार शहीद हो गए, जबकि फोर्सेस की जवाबी फायरिंग में 4 से 5 दहशतगर्द मारे गए। ISPR का कहना है कि रियासत मुखालिफ ताकतों की हिमा पर ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयों से बलोचिस्तान में अमन और खुशहाली के अमल को सबूताज नहीं किया जा सकता। पाक फौज के शोबा तल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने कोयटा में पीर इस्माइल के करीब FC पोस्ट को निशाना बनाया, जिस दौरान फायरिंग के तबादले में 4 से 5 दहशतगर्द हलाक और 7 से 8 जख्मी हो गए। ISPR का बताना है कि फायरिंग के तबादले में 4 FC एहलकार शहीद और 6 जख्मी हुए। तुर्बत में दहशतगर्दों ने FC की गाड़ी को IED से निशाना बनाया, जिसमें 2 FC एहलकार जख्मी हो गए। ISPR का कहना है कि रियासत मुखालिफ ताकतों की हिमा पर ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयों से बलोचिस्तान में अमन और खुशहाली के अमल को सबूताज नहीं किया जा सकता। सिक्योरिटी फोर्सेस हर कीमत पर इनके मज़मूम मकासद नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि साबिक हुकूमत भारी कर्जे चढ़ा कर गई। हमने सख्त मुश्किलात के बावजूद मुल्की मईशत को दुरुस्त किया। खुशखबरी है कि मुश्किल वक्त से हम निकल गए। अगले साल शरह-ए-नमू में मजीद इजाफा होगा। ज़ियारत में एक तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि पिछले साल ग्रोथ रेट 0.5% रहा। हमारी मईशत का वाकई बुरा हाल था, ताहम अब पिछले हफ्ते ग्रोथ रेट के नए एदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं। उनका कहना था कि अपोजिशन ने पहले ही दिन कहना शुरू कर दिया कि हमारी हुकूमत फेल हो चुकी है। पिछले हफ्ते ग्रोथ रेट तकरीबन 4% ऊपर गया तो अपोजिशन कहती है एदाद-ओ-शुमार ठीक नहीं। अपोजिशन आज बड़ी मुश्किल में है, उन पर बड़ा तरस आता है। मुखालफिन डरते हैं कि मईशत बेहतर हो गई तो उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। वज़ीर आज़म का कहना है कि मैं बादशाहों की तरह अशरफियों की थैलियाँ नहीं फेंक सकता। किसी भी फंड के इजरा के लिए वज़ीर ख़जाना से मुशावरत करना पड़ती है। हुकूमत ने बलोचिस्तान को अपना समझा, माजी में ऐसा कभी नहीं हुआ। पहली बार बलोचिस्तान में तरक्याती कामों पर पैसा खर्च किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि बड़ी बड़ी बातें करना इमरान खान की आदत है। पाकिस्तान में 21% से जायद शरह गुर्बत मुआशी तरक्की के दावों को गलत साबित करती है। PDM गपशप के लिए नहीं बनाई गई थी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्लिमान में पीपल्स पार्टी के सेनेट के पार्लिमानी पार्टी के अरकान से मुलाकात की, जिसमें हुकूमती बजट से मुतालिक अपोजिशन के लाएमल से मुतालिक गुफ्तगू की गई। इस मौका पर बिलावल का कहना था कि PDM गपशप के लिए नहीं बनाई गई। हमारी जमात के अहदेदारों ने PDM से इस्तीफे दिए। उन्होंने कहा कि PDM में वापसी की ख्वाहिश का इजहार भी कभी नहीं किया, तो हमसे क्यों वापस आने की बात की जाती है। हुकूमत पर तनकीद करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि PTI की मुआशी बदहाली को मुआशी तरक्की बना देने पर अवाम की किस्मत नहीं बदलेगी। इमरान खान की फोटोशॉप मुआशी तरक्की को पाकिस्तान के अवाम मुस्तरद कर चुके हैं। PTI क्यों खैबर पख्तूनख्वा के आला तालीमी इदारों के बजट में कटौती कर रही है। शरह गुर्बत 40% तक होने का अंदाजा तशवीशनाक सूरत हाल की जानिब इशारा कर रहा है। कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी। 24 घंटों में मजीद 71 अफराद इंतकाल कर गए। पाकिस्तान में एक्टिव केसेस की तादाद 57,336 हो गई। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पंजाब में सबसे ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए। जान के दुश्मन कोरोना के वार जारी। मुल्क भर में मजीद 71 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मजमूई अमवात की तादाद 20,850 तक पहुँच गई। मुस्बत केसेस की शरह 3.7% रही। NCOC के मुताबिक 1,771 नए केसेस रिकॉर्ड हुए। मुल्क में कोरोना वायरस के मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 9,22,824 तक पहुँच गई। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 57,336 है, जबकि 8,44,638 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पंजाब में 3,40,110, सिंध में 3,18,579, खैबर पख्तूनख्वा में 1,32,822, इस्लामाबाद में 81,257, बलोचिस्तान में 25,218, आज़ाद कश्मीर में 19,250 और गिलगित बल्तिस्तान में 5,588 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत को बदतरीन दाखिली सूरत हाल की वजह से भरपूर दबाव का सामना है। मोदी हुकूमत को भारत की गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत बहाल करना पड़ेगी। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि UAE के साथ पाकिस्तान के अच्छे तल्लुकात हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमारी कामयाब ख़ारजा पॉलिसी के बाइस दुनिया पाकिस्तान को मसाइल के हल का हिस्सा समझती है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल में फ़लस्तीनियों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम और इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों की तहकीकात के लिए आज़ादाना कमीशन की करारदाद की मंजूरी अहम कामयाबी है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमारी कामयाब ख़ारजा पॉलिसी के बाइस दुनिया पाकिस्तान को मसाइल के हल का हिस्सा समझती है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल में फ़लस्तीनियों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम और इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों की तहकीकात के लिए आज़ादाना कमीशन की करारदाद की मंजूरी अहम कामयाबी है। अपने एक बयान में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पिछली 4 दिहाइयों में कोई वज़ीर ख़ारजा इससे कबल इराक़ के दौरे पर नहीं गया। इराक़ी OIC के अहम मुल्क और मशरिक़ वुस्ता में कामयाब अमन के हवाले से इसका किरदार अहमियत का हामिल है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि फ़लस्तीन के हवाले से सीज़ फायर की सूरत में इब्तदाई कामयाबी मिली। OIC की जानिब से पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में ह्यूमन राइट्स काउंसिल में करारदाद पेश की। इराक़ी हम मनसब को मसले कश्मीर से मुतालिक भी आगाह किया। उन्होंने बताया कि हम खित्ते में अमन से रहना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि पायदार मुआशी तरक्की एदाद-ओ-शुमार पर अपोजिशन का टोला मुनाफ़क़त से काम ले रहा है। स्टॉक मार्केट समेत मईशत के दीगर शोबों में बेहतरी आई है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि पायदार मुआशी तरक्की के एदाद-ओ-शुमार पर अपोजिशन का टोला मुनाफ़क़त से काम ले रहा है। उनका कहना था कि हुकूमती एदाद-ओ-शुमार के बाइस अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी हो रही है। सनत का पहिया चल रहा है और ज़री शोबा में नमाया ग्रोथ है। मईशत की ABC से नावाकिफ अपोजिशन सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग में लगी हुई है। ये टोला सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की को रोकने के दर पे है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान मुआशी इस्तेकाम के सफ़र पर गामज़न है। ऐसे वक्त अपोजिशन की जानिब से एहतजाजी सियासत करना पाकिस्तानी अवाम से दुश्मनी के मुतरादिफ है। मनफी सियासत करने वाले याद रखें कि उनके आर पार इस्तीफ़ों और लॉन्ग मार्च की सियासत अपनी मौत आप मर चुकी है। अब ये अनासिर मईशत की तरक्की में परेशान नजर आते हैं। पाकिस्तान अपनी हकीकी मंजिल की जानिब तेजी से बढ़ रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने कुवैत के लिए वीज़े बहाल कराए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों को सऊदी अरब और कुवैत में रोज़गार के बेहतरीन मौक़े मिलेंगे। सऊदी अरब में 30 लाख मुलाजमतों के मौक़े हैं, जिससे 30% पाकिस्तानियों को मिलेंगे। वज़ारत दाखिला में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर एक रोज़ा दौरे पर कुवैत गया। कुवैत के लिए मेडिकल, तामीरात समेत मुख्तलिफ शोबों में मौक़े और फैमिली वीज़ा की सहूलत बहाल हो गई है। शेख रशीद का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को इसका क्रेडिट जाता है। ये बहुत बड़ा मसला था जो इनकी हुकूमत ने हल किया। सऊदी अरब में 30 लाख मुलाजमतों के मौक़े हैं, जिसमें से 30% पाकिस्तानियों को मिलेंगे। उनका कहना था कि गैर मुल्की तहसीलात ज़र का पाकिस्तानी मईशत में बड़ा किरदार है। पाकिस्तानी मईशत को इससे इस्तेकाम हासिल होगा। पाकिस्तान से डॉक्टर्स और तामीरात के शोबा से वाबस्ता अफरादी क़ुव्वत कुवैत में मुलाजमतों के लिए जाएगी। 425 डॉक्टर्स इस हफ्ता जाएंगे। कुवैत में कैद 52 पाकिस्तानियों में से 6 वापस आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम्स के 94 लाख केसेस थे। मेरे दौर में 36,000 रिपोर्ट्स हैं, जिनमें से 5,355 इंक्वायरियाँ हुई, जिनके नतीजे में 399 मुकदमात दर्ज किए गए। मुआवन खसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिकवान ने कहा कि पंजाब वाहिद सूबा है जहाँ बुनियादी सहूलियात की बेहतर फराहमी के लिए खसूसी मुहिम का आगाज़ किया गया। बुज़दार हुकूमत ने पंजाब की खिदमत आपकी दहलीज पर ऐप मुतारिफ करवाई। डॉक्टर फिरदौस आशिकवान ने अपने ट्वीट में कहा कि बर वक्त और हकीकी अवामी खिदमत के लिए पुरज़्म बुज़दार हुकूमत ने खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। प्रोग्राम के तहत म्यूनसिपल सर्विसेज, शजरकारी, सफाई और निकासियाब पर खसूसी तवज्जो दी जाएगी। सरकारी महकमों को खसूसी टास्क दिए जाएंगे। फिरदौस आशिकवान ने कहा कि ऑनलाइन सिस्टम के जरिए अवाम से फीडबैक भी लिया जाएगा। बुज़दार हुकूमत की जानिब से खिदमत आपकी दहलीज पर ऐप मुतारिफ करवाई गई। अवामी आरा से गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी को मजीद बेहतरी मिलेगी। जमात इस्लामी ने के इलेक्ट्रिक को लोड शेडिंग खत्म करने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम उर रहमान ने कहा कि हुकूमत की जानिब से शहरियों को कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा।
जबकि के इलेक्ट्रिक की निजकारी को 16 बरस बाद भी बिजली की पैदावार में 11% इजाफा कर सका। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर-रहमान का कहना था कि बिजली की लोड शेडिंग का मामला बिगड़ता जा रहा है। अगर 3 दिन में मसला हल ना हुआ तो एहतजाज का ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से शहरियों को कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा, जबकि के इलेक्ट्रिक की निजकारी के 16 बरस बाद सिर्फ बिजली की पैदावार में 11% इजाफा कर सका। हाफिज नईमुर-रहमान का कहना था कि नेपरा के इलेक्ट्रिक को ढील देता है। के इलेक्ट्रिक की निजकारी क्यों की गई? इसलिए कि लोड शेडिंग खत्म हो, ये खुद इंसार हो जाए, इसलिए के इलेक्ट्रिक को बेच दिया गया। उन्होंने कहा कि अब के इलेक्ट्रिक सार्फिन की तादाद 29.5 लाख हो चुकी है, जबकि 2005 में सार्फिन की तादाद 18 लाख थी। आमिर लियाकत मेरा शोहर है और मैं अभी तक इसके रिश्ते इज़्दिवाज से मुंसलिक हूँ। आमिर लियाकत हुसैन की मुबैना बीवी हानिया आमिर ने दावा किया है कि मुझे जान से मारने की कोशिश की जा रही है और मुझ पर तशद्दुद जारी है। इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए हानिया खान का कहना था कि आमिर लियाकत ने मुझसे वादा किया था कि जैसे ही हुकूमत ख़त्म हो जाए हम अपनी शादी को लोगों के सामने अया करेंगे। ताहम अब वो मुझसे जान छुड़ा रहे हैं और मुझ पर मेरे घर आकर तशद्दुद करते हैं और जान से मारने की कोशिशें भी की जा रही हैं। अदाकारा हानिया खान का मजीद कहना था कि पुलिस मेरी बात नहीं सुनती, ना कोई और। उन्होंने इमरान खान से अपील की है कि मेरे हाल पर रहम किया जाए। ईसा खेल में 66 KVA ग्रिड स्टेशन को फाल करने के सिलसिले में काम के दौरान बिजली का पोल बोसीदा होने के सबब गिर पड़ा, जिससे एक मजदूर जाँ बहक जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। फेस्को ईसा हेल्के ने तामीर शुदा ग्रिड स्टेशन को फाल करने के सिलसिले में बोसीदा बिजली की लाइनों और खंभों की तब्दीली के दौरान पोल नंबर 60 बोसीदा होने के सबब गिर पड़ा। पोल पर काम करने वाले 2 मजदूरों में हमजा नामी मजदूर शदीद जख्मी हुआ, जबकि दूसरा मजदूर जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू ने जाँ बहक और जख्मी होने वाले मजदूरों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल ईसा हेल मुंतकिल कर दिया। जलालपुर पीरवाला रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान सैयद खुर्रम अली ने जलालपुर दौरा किया। RPO ने DSP ऑफिस में खुली कचहरी में साइरिन के मसाइल सुने और ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात को मेरिट पर हल करने की पुलिस अफसरान को हिदायत की। रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान सैयद खुर्रम अली ने जलालपुर पीरावाला का दौरा किया। RPO मुल्तान ने DSP ऑफिस में खुली कचहरी लगाई, जिसमें साइलिन की बड़ी तादाद ने RPO को उस मसाइल से आगाह किया, जिसमें RPO ने मुतलका पुलिस अफसरान को साइलिन की शिकायत का फिलफोर अजाला करने और ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात को मेरिट पर हाल करने की हदायत की। इस मौका पर थाना सदर और सिटी में ज़ेरे तफ्तीश संगीन रीजनल पुलिस ऑफिसर खुर्रम अली का मीडिया से बात करते हुए कहना था कि खुली कचहरी के इनकाद का मकसद आवाम को दहलीज पर सस्ता इंसाफ की फराहमी के साथ साथ आवाम की पुलिस अफसरान तक आसान रसाई यकीनी बनाना है। खुली कचहरी में DSP जलालपुर अब्बास अख्तर, ADIG सादिया सईद समेत दीगर पुलिस अफसरान मौजूद थे। लाहौर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर की हिदायत पर जराइम पेश अफराद के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। डकैती और राहज़नी की वारदातों में मुलविस घोड़ा गैंग के 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान से 5 लाख से ज़ायद मालियत के मोबाइल फ़ोन्स, नकदी और घड़ियाँ बरामद कर ली गईं। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर शारिक जमाल खान की हिदायत पर जराइम पेशा अफराद के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। डकैती और राहज़नी की वारदातों में मुलविस घोड़ा गैंग के 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। लाहौर पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़िमान में गैंग का सरगना अली हैदर उर्फ घोड़ा और अली अहमद उर्फ टोनी शामिल हैं, जबकि मुल्ज़िमान से 5 लाख रुपए से ज़ायद मालियत के मोबाइल फ़ोन्स, नकदी और घड़ियाँ बरामद कर ली गई। इसके अलावा मुल्ज़िमान से वारदातों में इस्तेमाल होने वाले मोटरसाइकिल्स और नाजायज़ असलहा भी बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान इससे पहले भी मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्वस रहे। जिला मटियारी में बिजली की गैर लानिया बंदिश और हेस्को भट्ट शाह की जानिब से सार्फिन से भत्ता लेने के खिलाफ शहरियों और देहातियों ने भट्ट शाह में एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का चेयरमैन वापडा, हेस्को चीफ एग्जीक्यूटिव और दीगर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। हेस्को की जानिब से बादशाह के देहातों में बिजली की गैर एलानिया बंदिश के खिलाफ शहरी और देहाती सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने बादशाह में हेस्को दफ्तर के सामने तंबोरा चौक पर एहतजाजी धरना दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि बादशाह और देहातों में रोज़ाना गैर एलानिया बिजली बंद की जाती है, जबकि बादशाह की SDO और अमला सार्फिन से बिजली की फराहमी के लिए बता तलब करते हैं, जो कि गरीब सार्फिन के लिए देना नामुमकिन है। जबकि दूसरी जानिब महकमा हेस्को कुछ सार्फिन से बता लेकर उनको बिजली फराहम करते हैं। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से नोटिस लेने और मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा भी किया। जिला मियांवाली तारीखी शहर होने के साथ साथ सकाफती सियाती मकाम भी है। नमल झील की खूबसूरत नज़ारे हों या काला बाग कश्ती की सैर,
मियांवाली की खूबसूरती सियाहों पर सहर तारी करती है। यहाँ के पहनावे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अपनी शनाख्त रखते हैं। मियांवाली के हवाले से मजीद जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। मियांवाली को पंजाब का खूबसूरत पहाड़ी, मैदानी, रेगिस्तानी शहर और ज़िले होने का एजाज़ हासिल है। मियांवाली पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सरहद पर वाक़ है। मियांवाली को पाक चीन मंसूबा सीपैक की वजह से पंजाब का कॉरिडोर भी समझा जाता है। मारूफ और अजीम बुज़ुर्ग मियाँ अली शाह के नाम से मंसूब मियाँ बस्ती अली रखा गया, जो कि बाद में तब्दील होकर मियांवाली बन गया। मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान, मौलाना अब्दुल सत्तार नियाज़ी, साबिक़ गवर्नर मगरबी पाकिस्तान, नवाब ऑफ कालाबाग अमीर मोहम्मद ख़ान, मारूफ सियासतदान मौलाना कौसर नियाज़ी, मारूफ गलूकार अताउल्ला ईसा खेलवी, कौमी क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान मिसबाह उल हक और क्रिकेटर शादाब खान का ताल्लुक़ भी मियांवाली से है। यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के मादनियात पाए जाते हैं। खेलों में वॉलीबॉल, कबड्डी और क्रिकेट नुमाया खेल में शामिल हैं। मियांवाली के मशहूर खाने में मगडी का हलवा, मूसा खेल का पुलाव, कटवा और पंजूरी जायकादार और मज़ेदार होने की वजह से पूरे शहर में मुनफरिद पहचान रखता है। मियांवाली में सराइकी, पश्तो और उर्दू ज़बान बोली जाती है। तहसील ईसा खेल में ज़्यादातर लोग पश्तो ज़बान बोलते हैं। मियांवाली के सयाहती मकामात में नमल झील, कालाबाग चश्मा और चापड़ी डैम शामिल है, जहाँ दूर दराज से लोग सैर व तफरीह के लिए आते हैं। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक पेज लाइक करना मत भूलिए। देखते रहें चैनल 51।